हेलो एवरीवन, दिस इज लॉ ऑफ एथिक #8। इसमें आज हम लोग 13.8 कवर करेंगे। ये एथिक्स में सबसे बड़ा टॉपिक है, एथिक्स इन बिजनेस डीलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर कोई कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है लेकिन वो अपने कस्टमर को चीट कर रही है, तो क्या उसे सक्सेसफुल कहेंगे या अनसक्सेसफुल कहेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया कि वो कस्टमर को धोखा दे रही है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रही है, तो ये लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको अगर पता है कि कोई कंपनी हमको या कस्टमर्स को चीट कर रही है तो आप दोबारा उनके पास विजिट नहीं करेंगे। तो यही है बिजनेस डीलिंग्स, एथिक्स इन बिजनेस डीलिंग। तो ये बिजनेस एथिक्स का ये डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एथिक्स डील्स विथ morality in the business. It is a system of moral principle and value applied to business ethics. This means the business activities should be conducted according to ethics and moral standard. Business ethics is an art of science of maintaining harmonious relationship with society, various group and institution, as well as reorganizing for right or wrong of business conduct. बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि बिजनेस को राइट वे में करना। ये बताता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, while dealing with customers, employee, supplier and society. फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो जैसे कि अपने ये पढ़ेंगे और उसके साथ सीधा नोट्स पे जाएंगे और ये किस लेवल का इंपॉर्टेंट है वो आपको शीट में बताएंगे। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, एजुकेशन एंड गाइडेंस, नॉट अगेंस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का फीचर्स दिया हुआ है जो कि कोई भी मीनिंग डिफाइन नहीं कर रहा है। चलिए शीट में चलते हैं। देखिए, व्हाट आर द फीचर्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है कि ये एक टाइप का कोड ऑफ कंडक्ट है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, एजुकेशन एंड गाइडेंस, नॉट अगेंस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, इम्प्रूव बिजनेस सोशल रिलेशनशिप, मोरल एंड एथिक वैल्यू। और ये काफ़ी लेस इम्पॉर्टेंट है, आप सिंगल स्टार भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि इससे कोई क्वेश्चन है। बाकी वहाँ बुक में 5 पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ मैंने 7 पॉइंट अपने नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। प्रिंसिपल्स। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। बिजनेस एथिक्स इज डिफाइंड एज written, unwritten code of principle and values that govern decision and action within a company. 7 principles in business ethics are: be trustful, keep open mind, meet obligations, have clear document, become community involved, maintain accounting control, be respectful. ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 स्टार दे सकते हैं। इससे बेस्ट आंसर मेरे शीट में है, तो वहां चलते हैं। देखिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा भी। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स? नॉट टू डू एनी इविल, डूइंग इविल टू oneself इज एथिकल, कोऑपरेशन विद अदर्स, बिजनेस शुड हेल्प अदर्स व्हेन अदर्स आर इन नीड ऑफ हेल्प, इक्विवेलेंट प्राइस,
People are entitled to get good equivalent prices. Human dignity. Man should not be treated as a factor of production. Human dignity should be maintained. Principle of proportionality. One should make a proper judgment before doing anything, so that others do not suffer from any loss. Publicity. Anything that is being done or to be done should be brought to knowledge of everyone. This way, no unethical practice can be done. Universal value. Business should be conducted on the basis of यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा तरीका से वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स। बाकी ये पूरा मैंने वहाँ कवर कर दिया है, इसमें से कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं है। इस 13.8 से आप कोई भी एमसीक्यू उम्मीद मत करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, fiduciary responsibility to stakeholders, industrial espionage. Ethical behavior and corporate social responsibility can bring significant benefit to a business. For example, ethical behavior जो है वो corporate और social responsibility अपने बिजनेस में significant benefits ला सकता है, जैसे attract customers to the firm products which mean boosting sales and profit. कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं तो सेल्स बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है। मेक एम्प्लॉय वांट टू स्टे विद द बिजनेस, रिड्यूस लेबर टर्नओवर, देयरफॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये एक लॉ है कि जिसमें लेबर टर्नओवर अगर रिड्यूस होता है कोई भी कंपनी का तो प्रोडक्टिविटी कंपनी का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक नया एम्प्लॉय काम को सीखने में ही टाइम लगाता है, उसका लर्निंग रेट होता है बहुत कम, जिससे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज रहता है। अगर लेबर टर्नओवर अगर अपना एम्प्लॉय जो है वो उस बिजनेस के थ्रू लॉयल रहता है तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है उस कंपनी का। अट्रैक्ट मोर एम्प्लॉय वांटिंग टू वर्क फॉर द बिजनेस, reduce requirement cost and enable the company to get the most talented employees, attract investors and keep the company's share price high, thereby protecting the business from takeover. Knowing that company they deal with has stated their morals and made a promise to work in an ethical and responsible manner, allow investors peace of mind that their money is being used in a way that arrange with their own moral standings. When working for a company with strong business ethics, employees are comfortable in the knowledge that they are not by their own action allowing unethical practice to continue. Customers are at ease buying product or services from a company they know to source their material and labor in an ethical and responsible way. A company which is set out to work within its own ethical guideline is also at less risk being fined for poor behavior and less likely to find themselves in breach of one of a large number of laws concerning required behavior. अब जैसे कि कंपनी जो है एक ओन एथिकल गाइडलाइन के थ्रू चलती है तो वो कम रिस्क पर रहती है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा फाइन हो जाए, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लॉ ब्रीच ऑफ लॉ में कोई भी गवर्नमेंट इनको फाइन कर दे। रेपुटेशन इज वन ऑफ अ कंपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स, one of the most difficult to rebuild and should not be lost. Maintaining the promise it has made is crucial to maintaining that reputation. Businesses not following any kind of ethical code or carrying out their social responsibility leads to wider consequences. Unethical behavior may damage a firm's reputation and make it less appealing to stakeholders. This means that profit could fall as a result. The natural world can be affected by a lack of business ethics. For example, a business which does not show care for where it disposes its waste product or fail to take a long-term view
when buying a plant for development is damaging the world which every human being lives and damaging the future prospectus of all companies. ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल था, ये एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स मुझे डिस्कस करना था। ये क्वेश्चन नंबर, अब जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको एक और 11A में भी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स ही है। ये क्वेश्चन आपको पास्ट टर्म में आया हुआ है। द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 4 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। ये आप देख लेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस हैज developed a code of conduct that create greatest goods and least harm to its pillar, that is shareholder, employee, customer, community. Apparently this is a contradiction between ethics and motive of profit. It is now well accepted fact that ethical behavior creates a positive reputation that expands the opportunity for product. A business is not restricted to various assets but is having a vision and a role to play in a society. To achieve this goal, business has to be responsible in such a way. ये आपका 7 एथिक्स जो मैंने आपको प्रिंसिपल के साथ डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया है। आप प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स की जगह ये 4 पॉइंट के साथ यही क्वेश्चन याद करिए, और जब भी आप अपने कॉपी या फिर आप कहीं भी नोट डाउन करते हैं तो यहाँ और करके आप उस चीज़ को भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा कि अगर प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आए तो आप ये साथ लिख पाएँ, और ये अगर ये आए द एथिक्स ऑफ बिजनेस इन द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये 4 आप पॉइंट उसमें ऐड कर पाएँ। आप ये 4 नहीं भी ऐड करिएगा, ये साथ लिखिएगा, तब भी आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है 5 मार्क्स वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स। इन्वेस्टर्स, द कंपनी विच हैज स्टेटेड देयर मोरल्स एंड मेड अ प्रॉमिस टू वर्क इन अ एथिकल मैनर that allow investors to peace their mind that their money is being used in a right way and right manner. It also attract more shareholders and keep share prices high. अब एक इन्वेस्टर जो है, अब एरियाज क्या हुए, जैसे एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स इन्वेस्टर्स के थ्रू, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए एथिक्स फॉलो करना कि बीइंग अ कंपनी हम अपना मोरल सेट कर लिए हैं, हम अपना प्रॉमिस बता दिए कि हम क्या काम करेंगे तो एथिकल मैनर में करेंगे, जिससे जो इन्वेस्टर्स है मेरा वो पीस हो गए, शांत हो गए, अपना माइंड को रिलैक्स दे दिए कि जो भी मेरा पैसा है, बीइंग अ इन्वेस्टर मेरा पैसा है वो राइट वे में लग रहा है, राइट मैनर में लग रहा है। इससे और भी शेयर होल्डर अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने का मतलब शेयर प्राइसेस हाई रहते हैं। अब एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय के लिए क्या एथिक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बीइंग अ कंपनी, एक एम्प्लॉय के लिए क्या एथिक्स फॉलो किया जा सकता है। द कंपनी वर्किंग विथ स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स मेक्स एम्प्लॉय वांट टू स्टे विद बिजनेस, रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड देयरफॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. It also attract more employee wanting to work for the business. अब कस्टमर के लिए क्या बिजनेस एथिक्स है। The company working with strong business ethics make easy for the customers to buy the product, attract more customer to the company product, which mean boosting sales and profit. Government rules and regulation. A company working with a strong business ethics which set out to work within its own ethical guideline is also at risk of being fined for poor behavior. ठीक है, तो एक एथिकल गाइडलाइन फॉलो करने पे भी आप लेस एट रिस्क रहते हैं कि आप फाइंड हो। ठीक है, तो ये 4 एरियाज हैं बिजनेस एथिक्स के, और लास्ट में वो लाइन जो इम्पोर्टेंट मैंने वहाँ मार्क किया था, रेपुटेशन इज वन ऑफ कंपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू रीबिल्ड, शुड नॉट बी लॉस्ट। तो ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी सिंगल स्टार जितना ही इम्पोर्टेंट है।
इजी लैंग्वेज में आपको करके दे दिया है। आप जरूर एक बार भी अगर इसको पढ़ेंगे और ये 4 पॉइंट याद रखेंगे बस, कि इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आप इसको एक बार भी अपनी लाइफ में पढ़े होंगे थ्योरी को, तो आप लिख के आ जाएंगे। ठीक है, इसको उतना रट्टा नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग इश्यूज इन बिजनेस एथिक्स। The business is suffering and troubles by lack of proper direction and is stuck on issues like logic, reason, etc. The issues like fairness, justice, and honesty are the main issues that are posing a complex dilemma to the business. A wrong and biased decision can have a profound impact on the goodwill of the company as well as its marketing position. General business ethics. Ethics of human resource management, ethics of sale and marketing, ethics of production, ethics of intellectual property, knowledge and skills. Common unethical practice by executive of a corporate. ठीक है, तो ये इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, पहले इसको रीड करते हैं। करप्शन, ग्रीड फॉर प्रॉफिट टर्नओवर, acknowledgement of a group may be employee, vendor and customer, the lack of knowledge, so correct कीजिएगा आप, lack of knowledge, lack of professionalism, external pressure, ego and dominance of top management, ignoring right things. What are the common unethical practice executed in corporate sector? तो क्या क्या कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिस है? पहला है करप्शन, ग्रीड, लालच ओवर प्रॉफिट या टर्नओवर, एकोमोडेशन ऑफ ग्रुप में बी एम्प्लॉय, वेंडर, कस्टमर, लीक ऑफ नॉलेज, लीक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एक्सटर्नल प्रेशर, ईगो एंड डोमिनेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इग्नोरिंग राइट थिंग्स। ठीक है, ये लीक ही है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया है, वो लीक ही रहेगा। ठीक है, इसको लीक ही आप यूज़ कीजिएगा, लैक नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, पब्लिक एक्सेप्ट बिजनेस टू एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Encouraging business firm and the employee to behave ethically is to prevent harm to society. Promoting ethical behavior is to protect business from abuse by unethical employees or unethical competitors. High ethical performance also protect the individual who works in business. Improving customer confidence, business become conscious of social responsibility, create good image of business, goodwill, profitability, survival of heated competition, safety for legal perspective. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये सेम टू सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका 3 स्टार इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइटेड क्वेश्चन में से एक है। सेम चीज है, इम्पॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, पब्लिक एक्सपेक्ट बिजनेस टू एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस एंड सोशल responsibility. Encouraging business firm and their employee to behave ethically is to prevent harm to society. Improving consumer confidence, create good image of business, create goodwill for business, improve profitability of business. Promoting ethical behavior is to protect business from unethical employees. और इजी करके मैंने दे दिया है, तो यहाँ से आप ये 7 पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और इजी है यार, एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नीड फॉर बिजनेस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस 13.8 का। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना पॉइंट है, बहुत इजी तरीका से मैंने आपको अपनी बुक्स में, अपने ही नोट्स में बताया है। ठीक है, पहले इसको लेकिन कंप्लीट रीड करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द फॉलोइंग पॉइंट डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, to stop business malpractice, to improve consumer confidence, for the survival of business, to safeguard consumer right, to protect employee and shareholders, to develop good relation, to create good image, for smooth functioning
consumer movement, consumer satisfaction, importance of labor, healthy competition. बिजनेस एथिक्स का नीड है हेल्दी कंपटीशन के लिए, लेबर के लिए, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए, कंज्यूमर मूवमेंट के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, गुड इमेज बनाने के लिए, गुड रिलेशन बनाने के लिए, एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए, और मेल प्रैक्टिस जो कि अक्सर होता है अपने बिजनेस मार्केट में उसको स्टॉप करने के लिए। इसके लिए हम लोग बिजनेस एथिक्स यूज करते हैं। तो स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिस, सम unscrupulous business do business malpractice by indulging in unfair trade practice like black marketing, artificial high pricing, adulteration, cheating in weights and measure, selling of duplicates and harmful product, hoarding, false claim of representation about their product. This business malpractice are harmful to consumers. Business ethics help to stop this business malpractice. तो देखिए बिजनेस malpractice के बारे में आपको क्या क्या है, ये एक यूनिक टर्म है जो आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है। क्या क्या हो सकता है ब्लैक malpractice? ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग, चीटिंग इन वेट्स, सेलिंग डुप्लीकेट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स, फॉल्स क्लेम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये सब होता है malpractice. To improve consumer confidence, business ethics are needed to improve customers' confidence about the quality, quantity, price of the product. The customers have more trust and confidence in the businessmen who follow ethical rules. They feel that such business will not cheat them. For survival of the business, business ethics are mandatory for the survival of business. The businessmen who do not follow it will have short-term success, but they will fail in the long run. This is business. They can cheat a consumer only once. आप भी कोई भी कंपनी अगर आपको चीट करता है तो आप एक ही बार उनसे चीट, मतलब एक अगर कंपनी को चीट कर रहा कस्टमर तो कोई एक ही बार कर पाएगा ना, दूसरा बार तो ऑप्शन है नहीं। दूसरा बार आप तो इतने बेवकूफ़ है नहीं कि वही कंपनी से आप दोबारा चीट हो। After that, the consumer will not buy goods from that businessman. He will also tell others not to buy from that businessman. So this will defame his image, provoke a negativity, publicity. This will result in failure of the business. Therefore, if the businessman do not follow ethical rules, he will fail in the market. So it is always better to follow appropriate code of conduct to survive in the market. To safeguard consumer rights, consumer sovereignty cannot be either ruled out or denied. Business can survive so long it enjoys the patronage of consumer. The consumer has many rights such as right to health and safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to be redressed. But many businesses do not respect and protect these rights. Business ethics must safeguard these rights of the consumers. To protect employee and shareholders, business ethics are required to protect the interest of employees, shareholders, competitors, dealers, suppliers. It protects them from exploitation through unfair trade practice. To develop good relation, business ethics are important to develop good and friendly relation between business and society. This will result in regular supply of good quality of goods and services at low prices to the society. It will also result in profit for the businesses, thereby resulting in growth of economy. For smooth functioning, if the business follow all the business ethics, then the employee, shareholders, consumer, dealer and supplier will be happy. So they will give full cooperation with the business. This will result in smooth functioning of the business. So the business will grow, expand and diversify easily and quickly. It will have more sales and more profit. Consumer movement.
Business ethics are gaining importance because of the growth of consumer movement. Gone are the days when the consumer can be taken for ride by the unscrupulous business by their false propaganda and false claims. Unfair trade practice. Today the consumers are aware of their rights and well informed as well organized. Now they are more organized and hence cannot be cheated easily. They have action against those businessmen who indulge in bad business practice. They boycott poor quality, harmful, high priced and counterfeit goods. Therefore, the only way to survive in business is to be honest and fair. Consumer Forma and Consumer Association are more active and vocal now. अब पहले के समय इसमें बताया गया है बेसिकली कि पहले के जैसा समय नहीं रहा जहां फॉल्स प्रोपोगंडा के बेसिस पे या फॉल्स क्लेम में कोई भी कंज्यूमर चीट हुआ करते थे, चीट इजीली हुआ करते थे। अब वैसा समय नहीं रहा। आज के समय में जो कंज्यूमर एसोसिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, वोकल है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। टुडे द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। एनी बिजनेस सिंपली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कंज्यूमर्स। देयरफॉर द मेन एम ऑफ और objective of business is consumer satisfaction. If the consumer is not satisfied, then there will be no sale and no profit. अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से वो खरीदेगा, कहाँ से कंपनी प्रॉफिट कमाएगी? वो क्यों खरीदेगा जबकि उससे अच्छा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है? इसलिए कंज्यूमर विल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ द बिजनेस फॉलो ऑल द बिजनेस एथिक्स एंड हैंस आर हाईली नीडेड। अब दो तरह की कंपनी है, दोनों का प्रोडक्ट का क्वालिटी भी सेम है, लेकिन यार एक बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रही है, एक आपको चीट कर रही है या बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रही है। कुछ आपको एथिक्स में डिफरेंस लग रहा है दोनों कंपनी में, तो जो एथिक्स फॉलो कर रही है उसके पास कंज्यूमर खींचे चले जाते हैं। यार ऐसे भी आप देखें कि दो दुकान है आपके घर के पास, दोनों सामान रखता है, लेकिन यार हम एक के पास ही क्यों जाते हैं और एक के पास जाने नहीं खोजते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका बातचीत करने का तरीका, उनका पैसा घुमाने का तरीका, उनका सामान को प्लास्टिक में पैक करके देने का तरीका वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हम एक दुकान में जाते हैं, एक दुकान में वही वॉकर से बोलते या फिर वो बोल देते हैं कि यार आप हाथ में ले जा, बगल में तो घर है वगैरह, कोई सा भी बात हो। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो हम लोग दुकान भी सिलेक्ट करते हैं। सामान से हट के कुछ देख के अगर हम दुकान में जा रहे हैं तो वो बिजनेस एथिक्स ही देख के जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर। लेबर दैट इज एम्प्लॉय और वर्कर प्ले अ क्रूशियल रोल in the success of a business. Therefore, business must use business ethics while dealing with the employees. The business must give them proper wages and salary and provide them with better working condition. अब एक लेबर के लिए ना ये वर्किंग कंडीशन अच्छा प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक लेबर को वेजेस और सैलरी हर जगह मिल जाता है, लेकिन एक वर्किंग कंडीशन जहाँ वो सुटेबली आ पाए, सुटेबली घर जा पाए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए लेबर टर्नओवर कोई भी कंपनी में ज़्यादा होता है। तो ये बेटर वर्किंग कंडीशन, ये चीज़ कंपनी को ध्यान में रखनी चाहिए। देयर मस्ट बी गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। द एम्प्लॉय मस्ट ऑल्सो बी गिवन प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज। Healthy competition. The business must use business ethics while dealing with the competitors. They must have healthy competition with the competitors. Healthy competition brings about efficiency, break complaints, and lead to optional utilization of scarce resource. Hence, is always welcome. They must not do cutthroat competition. Similarly, they must give equal opportunities to small scale business. They must avoid monopoly. This is because a monopoly is harmful to the consumers.
एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये एडवांटेज से पहले इसका नोट्स हम लोग रीड करेंगे कि नीड्स और बिजनेस एथिक्स के बारे में, ठीक है। तो सेम चीज़ बहुत बढ़िया तरीका से लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ कंप्लीटली देख सकते हैं, ठीक है। तो टू स्टॉप मेल प्रैक्टिस, आप इसको वही चीज़ है, बिजनेस एथिक्स हेल्प टू स्टॉप दिस बिजनेस मेल प्रैक्टिस एंड प्रमोटिंग ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, practice to improve the customer confidence about quality, quantity, price. The customer have more trust and confidence in the businessmen who follow ethical rules. They feel that such businessmen will not cheat them. एक ट्रस्ट होता है, आपको कोई भी दुकान से, कोई भी बिजनेसमैन से, इसलिए आप प्रोडक्ट उनके पास खरीदने जाते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो द बिजनेसमैन हु डू नॉट फॉलो बिजनेस एथिक्स will have short-term success but will fail in long run. ऐसा ही for the safeguard consumer right, business ethics are mandatory for the survival of business, for the safeguard of the consumer rights. बहुत इजी करके मैंने लिखा। तो protect employee and shareholders, business ethics are required to protect the interest of employee and shareholders. It protect them from exploitation through unfair trade practice. To create good image, business ethics help in creating good image in front of the customers. ऐसे ही स्मूथ फंक्शनिंग का है, कंज्यूमर मूवमेंट का है। कोई भी MCQ नहीं है, सीधा आपको मैंने दे दिया है आंसर लिख के। 9 पॉइंट्स हैं, 9 में से आप 7 लिखेंगे, आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय है कि बिजनेस मस्ट यूज बिजनेस एथिक वेल डीलिंग विथ एम्प्लॉयज। कंज्यूमर मूवमेंट है, बिजनेस एथिक्स आर नीडेड एंड प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। बहुत इजी तरीका से, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। आपको सीधा मैंने अपना नोट्स दे दिया है, कैसे कोई भी चीज़ को लिखा जाए, क्या चीज़ छोड़ दिया जाए पूरा एक इसमें, जैसे कि इस पॉइंट से रिलेटेड, ये सब हेडिंग से रिलेटेड बुक में काफ़ी लंबा दिया हुआ है थ्योरी। तो कितना लिखना है, इतना ही लिखना है। मैंने भी अपने एग्ज़ाम में इतना ही याद किया है, ठीक है। आपको 9 अपने कॉपी में लिखना है। ऐसा नहीं सोचिए कि हम कोई भी 7 लिखें। इस आंसर के लिए आप 9 कॉपी में लिखिए और ऑटोमेटिकली आप 7 एग्जाम में लिख के आ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। इट ऑफर्स अ कंपनी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब बिजनेस एथिक्स फॉलो करने वाले को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता ही है। गुडविल ऑफ द फर्म हाइक डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्ड टुवर्ड इट्स एथिकल इश्यूज। प्रोडक्टिविटी थ्रू रिजिड फर्म एंड सिंसियर वर्कर्स एज वेल एज अदर बिजनेस chain members. Through increased morale and trust, business can increase their market shares. Publicity due to well and ethical performance. Acceptance of product of the company by the public. Overall growth of the society. Make change management easy. Value integration with quality and strategy. Recognition of ethical issues in business. ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। पहले एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स हम लोग करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इट ऑफर्स अ कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंक्रीज अमाउंट ऑफ गुडविल, इंक्रीजेस मोरल एंड ट्रस्ट, acceptance of product of the company by the public, growth of the society, value integration with quality and strategy, make change management easy। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट आपका मार्क भी किया हुआ है 3 स्टार में। आप इसको रेड हाईलाइटेड बिजनेस एथिक्स से क्वेश्चन में डाल सकते हैं।
Recognition of ethical issues in business. Learning to recognize ethical issues is the most important step in understanding business ethics. An ethical issue is an identifiable problem, situation, or opportunities that requires person to choose from among several actions that may be evaluated as right or wrong, ethical or unethical. In business, such a choice often involves weighing monetary profit against what a person considers appropriate conduct. The best way to judge the ethics of decision is to look at a situation from a customer's or competitor viewpoint. Many business issues may seem straightforward and easy to resolve, but in reality, a person often need several years of experience in business to understand what is acceptable or ethical. Ethics are also related to the culture in which a business operates. Business relationship. The behavior of business person toward customers, suppliers and others in their workplace may also generate ethical concern. Ethical behavior within a business involve keeping company secrets, meeting obligations and responsibilities, and avoiding undue pressures that may force others to act unethically. ठीक है, तो ये दोनों से कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लगेगा भी नहीं कि इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है, वो है इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। ठीक है, अब इसको, इस चीज़ को मैंने कैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है ये पूरा मैंने अपना लिखा है नोट्स में, लेकिन किस तरीक़ा से इजी लैंग्वेज में, वो मैंने आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के टॉपिक के लिए, क्वेश्चन नंबर 17। राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। ये दिसंबर 2018, दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देखिए ये आपको लिखना है इस आंसर में एक्यूरेट जिस तरीका से लिखा हुआ है, जैसे कि इस लाइन में यहाँ लिखा है 3 की फैक्टर्स के बाद ये 3, फिर ये 2 पॉइंट, फिर ये 3 ऐसे। तो ये अगर आप सिंगल पेज में, जैसे कि एग्जाम में 7 क्वेश्चन आपको लिखना है, मान लीजिए हाफ पेज में के बाद आपका आंसर का जगह बच रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहीं से आपको आंसर नंबर 2 स्टार्ट कर देना है। एक फ्रेश पेज लेना है, वहाँ से आंसर नंबर 2 वो भी एकदम हेडिंग बीच में लिखना है, आंसर नंबर 2, और वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो फिर फ्रेश पेज में आप ऐसे स्टार्ट करेंगे। एथिकल डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 की फैक्टर्स: इंडिविजुअल मोरल स्टैंडर्ड, द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजर एंड कोवर्कर्स, द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन misconduct. If the company does not have ethical policies and standards, it is difficult for employees to determine what ethical conduct is acceptable by a company and which are not. Without such policies and standards, employee may make decisions on the basis of their peers and superior behavior. अब जो उनको जो पसंद आएगा वो चीज़, वो पॉलिसीज को अपना डिसीजन बना के वो चीज़ यूज़ करेंगे, और जो नहीं आएगा उसको यूज़ नहीं करेंगे based on their superior behavior. Professionalism code of ethics are formalized policy and standards that describe what a company accepts from its employees. Code of ethics, policies on ethics training program are 3 important key that improve ethical behavior, as these 3 prescribes which activities are acceptable in the companies and which are not. ये 3 आपको बताता है कि कौन सा एक्टिविटीज़ कंपनीज में एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं। कोड ऑफ एथिक्स, पॉलिसीज ऑन एथिक्स, एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस 3 ऑल्सो लिमिट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर मिसकंडक्ट बाय प्रोवाइडिंग पनिशमेंट फॉर वायलेशन फॉर द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। द इन्फोर्समेंट ऑफ सच पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड through reward and punishments increases the acceptance of ethical standards by employee. ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर उस टॉपिक से। ये आपको याद करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 13.8 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें से आपको कोई भी MCQ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आ गया तो मैसेज करना यार कौन सा लाइन से आया, नेक्स्ट टर्म में फिर उसको ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी MCQs आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें से यार हम लोग 9 से क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हुए थे शायद पिछले क्लास में। हाँ देखिए 9 तक किए हुए थे और ये 17 पे पहुंच गया है। तो सोचिए कितना क्वेश्चंस है इसमें, मतलब लगभग 8 क्वेश्चंस है इसमें। तो 8 क्वेश्चंस अगर एक 13.8 के टॉपिक में है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। ये 8 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में एक देखने को कंफर्म मिलेगा, कंफर्म। इस तरीके से ब्रेक डाउन करिए कि ये 8 में से एक हमको याद करना है, कि ये 8 याद किए 7 मार्क्स मेरा कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया कि MCQ नहीं है, 8 क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चन का नोट्स मैंने आपको दे दिया। वीडियो पॉज करके आप अपने कॉपी में लिखिए। फाइल वगैरह मैं शेयर नहीं करूंगा, इसलिए नहीं शेयर करूंगा कि आपका रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट सारा अपना कॉपी में लिख सकते हैं अपने हिसाब से। आपको सब चीज़ समझ भी आएगा। जो चीज़ नहीं समझ आएगा आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको। व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले लेक्चर पे दे चुका हूँ, पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ अपना। ठीक है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज कैप्टन CMA साइनिंग ऑफ। अंडरस्टैंड टुडे, प्रैक्टिस डेली, क्लियर विथ कैप्टन CMA। थैंक यू एवरीवन।